बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए आलू गोश्त की रेसिपी लाई हूँ, बहुत मज़ेदार सा, और ये बनाएंगे हम बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है, मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी, क्योंकि आज का आलू गोश्त बहुत मज़ेदार सा बनने वाला है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल कर देंगे ऑयल। हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था, वो शामिल कर दिए। अब उसको जो हमने गोल्डन ब्राउन आने तक, कलर होने तक हमने फ्राई करना है, ठीक है। बहुत कम लोग आलू गोश्त बहुत मज़े का बनाते हैं। अक्सर कर जो है प्याज तैरती हुई सालन में नज़र आती है, तो वो बिल्कुल भी दिखने में तो क्या, खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो आज जो रेसिपी है ना आलू गोश्त, इस रेसिपी से बनाई, यकीन जाना आपके घर वाले तो बहुत ही खुश होकर खाएंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी सी ब्राउन सी हो चुकी है। अब इस प्याज को हमने सारी निकाल लेना है, ठीक है। अलग से बर्तन में हम सारी प्याज को निकाल लेते हैं। और ये सारी हमने प्याज निकाल लिए। अब क्या करना, उसी ऑयल में हमने जो है गरम मसाला डालेंगे। साबुत गरम मसाले में हमने लिए 2 बादियान के फूल, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़ पत्ता, हाफ़ टी स्पून हमने लिया शाह ज़ीरा, जिसको काला ज़ीरा भी कहते हैं, 2 बड़ी इलायची, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने गरम मसाले इसमें डाल दिया। अब इसकी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम मटन। अच्छा, ये हम बना रहे हैं मटन में। आप जो है सेम इसी रेसिपी से बीफ में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। बीफ में, चिकन में, जैसा बनाना चाहे सेम इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं। अब इसमें शामिल कर दिया हमने 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने जो है ना गोश्त को बहुत अच्छा सा भूनना है, ताकि इसका जो कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने इसको इतनी देर भूनेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन के साथ गोश्त को लाजमी भुना करें। उससे एक ये होता है कि जो गोश्त की जो स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं आती, और सालन जो है ना हमारा बहुत अच्छा सा सौंधा सौंधा सा बनता है, ठीक है। तो ये देखें, अदरक लहसुन के साथ हमने जो है मटन को बहुत अच्छा सा जो है भून लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी हमने इतना डालना जितने में जो गोश्त है ना हमारा अच्छा सा गल जाए, ठीक है। तो 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। उससे ये कि कलर सालन का बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं देगी स्टाइल में, तो जो है इसमें लाजमी कश्मीरी लाल मिर्च डलेगी। तो ये मैंने इसमें डाल दी हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी इसमें चली गई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया, ठीक है। और 1 टीस्पून भर के हमने लिया पिसा हुआ धनिया। तो बस ये सारे मसाले इसमें चले गए। अब अच्छा सा इसको मिला लेते हैं। मिला के इसको हमने कवर करके पकाना है, जब तक कि बहुत अच्छा सा ये गोश्त गल नहीं जाता, क्योंकि गोश्त अच्छा गला हुआ होगा तो हमारा आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो देखिए उबाल इसमें आ चुका है। अब इसको हम कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं, इसको जो है टाइम हो चुका है पकते हुए, और बीच में भी जो है हम इसको चेक करते रहें, ठीक है। और पानी जो है तकरीबन वो भी इसमें ड्रायर हो गया, थोड़ा सा रह गया है। तो बस अब देखें, चेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो अच्छा सा जो गोश्त है ना, ये गल चुका है। तो बस अब हमने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने दही और जो है और प्याज का जो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, वो सारी जो है 1 प्याली दही के साथ, वो सारी जो ब्राउन की हुई प्याज थी वो मैंने मिक्सी की जार में पीस लिया था, तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये इसमें शामिल कर देती हूँ। ये हमने डाल दिया, और इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, देखें ये जो पेस्ट है ना, ये हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, इसकी जगह आप टमाटर भी पीस के आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन जो दही का जो इसमें टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार आता है, क्योंकि हम बना रहे हैं देगी स्टाइल में, तो इसमें लाजमी दही डलेगी, ठीक है। अब इसमें शामिल कर देंगे आलू की मैंने इस तरह बड़े बड़े पीसेज में आलू को कट करा है। अब जब इस आलू भी हमने इसलिए शामिल कर दिया, क्योंकि जब हमारा मसाला भुनने पे आएगा, दही हमने शामिल करी, तो दही से तो लाजमी थोड़ा सा इसमें पानी और हो जाएगा, तो उसी पानी में हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे, और जो मसाला ना हमारा वो भी अच्छा सा भुन जाएगा, ठीक है। तो बस ये आलू भी हमने इसमें शामिल कर दिया। आलू भी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। मिला के अब हम इसको कवर करके पका लेते हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे, और जो है हमारा मसाला भी अच्छा सा भुनाई पे जब तक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखें, टाइम हो चुका था, और जो मसाला है ना हमारा बहुत अच्छा सा भुनाई पे आ चुका है, और खुशबू तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है, बहुत ही जो है लाजवाब खुशबू आ रही है। अब इसकी हमने क्या करनी है, अब मेन चीज़ हमने करनी है यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत हमने ये करनी है कि इसकी हमने करनी है बहुत अच्छी सी भुनाई। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम हरी मिर्चें भी हाथ के आती है, और भुनाई हमने बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी, हमारी जो ग्रेवी है ना आलू गोश्त की, उतनी ही मज़ेदार तैयार होगी।
तो यही सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें जो आलू गोश्त जो है ना अक्सर लोगों का सही नहीं बनता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, यकीन जाने उससे जो है ना आपका जो आप खाने की आपकी मेहनत तो वसूल हो ही जाएगी। तो ये देखें ऑयल अच्छा सा सेपरेट सा हो गया, मतलब भुनाई हमारी बहुत अच्छी सी तकरीबन हो चुकी है और 10 मिनट हमें जो है ना हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी इतना जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कप पानी शामिल करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही, ठीक है। ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बना रही, मैं हल्की सी ग्रेवी रखूँगी। बस 1 कप पानी डाल के हमने अच्छा सा इसको मिला के अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि आलू जो है ना हमारे थोड़े से गल चुके हैं, अभी थोड़े से वो कच्चे हैं, तो उसी में जो है ना ये अच्छे से जो है गल जाएंगे। तो कवर कर देते हैं और जो है हमने इसको मीडियम लो आंच पे पकाना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया। मटन गोश्त बहुत ही मज़ेदार सा और देगी स्टाइल में, देखिए इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितना मज़ेदार होगा। इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं या सादी चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है और सादे चावलों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो इसको हम डिश आउट करते हैं। ये हमने कर दिया डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।